हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल सारे टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझने से पहले हमें चुंबकीय द्विध्रुव को समझना होगा। आखिर मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग एकदम सरल भाषा में देखने वाले हैं। दोस्तों, परिभाषा देंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य के विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब कि चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य के विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। विजातीय चुंबकीय ध्रुव का मतलब है दोस्तों, एक दक्षिणी ध्रुव, दूसरा उत्तरी ध्रुव। ओके, यदि आपसे चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बताएंगे कि धारावाहिक कुंडली, परिनालिका, चुंबकीय सुई इत्यादि बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको हम डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, ताकि और ज़्यादा हम लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमारे पास एक चुंबक है, ये हमारे पास दोस्तों एक प्रकार का चुंबक है, और जिसमें ये आपका साउथ पोल है अर्थात कि दक्षिणी ध्रुव है, और ये आपका नॉर्थ पोल मतलब कि उत्तरी ध्रुव है, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं वो जो अल्प दूरी है, अत्यंत अल्प दूरी मतलब अत्यंत निकट एक दूसरे से रखे होते हैं, और इनके बीच की जो अल्प दूरी है मान लेते हैं कितना है, 12 है, और इसको हम लोग चुंबक की प्रभावी लंबाई भी कहते हैं। जहाँ पर ये 12 फ्रेंड्स है, ये काफ़ी अत्यंत अल्प दूरी है। ये क्या है आपका पास, अल्प दूरी है, या फिर इसको हम लोग चुंबक की प्रभावी लंबाई भी बोलते हैं। प्रभावी लंबाई भी कहते हैं। ये जो होता है 12, ये दोनों पोल के बीच की अत्यंत अल्प दूरी है। ठीक है, और दोस्तों ये ध्रुव जो है, इन ध्रुवों की एक ध्रुव सामर्थ्य होती है। तो ये ध्रुव सामर्थ्य होती है और ये अलग अलग चुंबक के लिए अलग अलग होती है। तो यहाँ पर दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव दोनों एक ही चुंबक के हैं, तो दोनों का ध्रुव सामर्थ्य सेम होगा, और ध्रुव सामर्थ्य को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। तो दोनों का ध्रुव सामर्थ्य कितना हो जाएगा, m। ठीक है दोस्तों, एक से आपसे क्वेश्चन है, यदि इस चुंबक को हम इस तरह से काट देंगे तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाएंगे। दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता है, दोनों ध्रुव कभी भी अलग नहीं होंगे। जैसे इस चुंबक को आप काटेंगे, यहाँ पे एक नया ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर एक नया साउथ पोल आ जाएगा। मतलब कि ध्रुवों को आप कभी अलग नहीं कर सकते। मतलब इनकी कहानी लैला मजनू की तरह है, आप इन्हें चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि चुंबक के ध्रुवों को आप कभी नष्ट अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक निष्कर्ष में पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे कि चुंबक के ध्रुवों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड, जितनी भी छोटी छोटी बातें मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं और आप फिर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई अर्थात कि जो ध्रुवों के बीच की लंबाई है अल्प दूरी 12 के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ये प्रकार का सदिश राशि है, इसलिए हम क्या करेंगे, कैपिटल M पर वेक्टर लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा कैपिटल M बराबर अर्थात कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो ध्रुव सामर्थ्य अर्थात कि स्मॉल m तथा प्रभावी लंबाई मतलब अल्प दूरी कितना है, इनके ध्रुवों के बीच की 12 के गुणनफल के बराबर होता है।
तो दोनों के गुणनफल कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के। और ये एक प्रकार का क्या है वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि सदिश राशि है। तो इसकी दिशा भी होगी तो आगे हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों इसका एक और फॉर्मूला होता है उसको भी देख लीजिए। कैपिटल एम बराबर होता है NIA, जहाँ पर N क्या है फेरों की संख्या, I धारा है और ये क्या है क्षेत्रफल है। तो इसको भी याद रखिएगा, इससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं तो दोनों को आप याद रखिएगा। अब आइए हम इनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कैसी राशि, इसकी दिशा क्या है, फिर इसका मात्रक और बीमा देखेंगे। ठीक है, तो ये राशि आपका एक प्रकार का क्या है सदिश राशि है। क्या है सदिश वेक्टर क्वांटिटी है। ओके फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं से तैयार होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब दिशा की बात करेंगे क्योंकि सदिश राशि है तो इसमें मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो दिशा क्या होगा दोस्तों, इसकी दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास ये क्या है चुंबक है तो ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल है। तो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये m का परिमाण है, यह भी दिशा नहीं लिखे तो दिशा मान लेते हैं यहाँ पर n कैप है और n कैप किसको बता रहा है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, आइए अब इसका हम लोग मात्रक देखते हैं। दोस्तों मात्रक निकालना कोई तोप काम नहीं है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले से मात्रक निकालना काफ़ी आसान है। दोस्तों इसमें n संख्या है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। I क्या है धारा है, तो धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। m ये क्या है, ये आपका क्या है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहीं पर हम लिख देंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यदि ये फार्मूला आपको आता है तो ये मात्रक निकालना कोई तोप काम कोई बड़ा काम नहीं है। आप फार्मूले से मात्रक की ओर बहुत ही आसान तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं। अब आइए हम इसका बीमा निकालते हैं अर्थात डायमेंशनल फार्मूला। तो ये आपको मात्रक पता है फ्रेंड्स तो बीमा भी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये किसका मात्रक होता है धारा का, एम्पियर किसका मात्रक होता है धारा का, और धारा का बीमी सूत्र होता है कैपिटल A। और मीटर किसका मात्रक होता है क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल का बीमी सूत्र होता है कितना L स्क्वायर होता है। तो यही हो जाएगा इसका बीमी सूत्र AL स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं m नहीं है यहाँ पर तो m के पावर 0 कर देंगे, फिर L स्क्वायर करेंगे, उसके बाद t नहीं है यहाँ पर तो t की पावर 0 कर देंगे और इनटू में a कर देंगे। तो यही इसका हो जाएगा बीमी सूत्र। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी दोनों करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।